कभी कभी रक्षा में भी हत्या हो जाती है। आपको ये बात सुन करके लग रहा होगा कि मैं किस दिशा में बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन बता दें आपको कि बिहार में जो राजनीतिक रूप से तैयारियां चल रही हैं दोनों ही गठबंधन की, उसमें अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, जो वर्तमान में बिहार में महागठबंधन के नाम से जाना जाता है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन लगातार अपनी तैयारियां कर रहा है और एनडीए गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के साथ बैठ करके रणनीतियां बना रहे हैं और उस पर काम भी शुरू हो चुका है, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अभी भी ये तय नहीं कर पाया है कि उसे किस दिशा में चलना है। सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस गठबंधन में ये तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के एक उम्मीदवार के विरुद्ध इंडिया गठबंधन का भी एक उम्मीदवार खड़ा हो। लेकिन इन सब के बीच में कई कयास लगाते हुए एक बात साफ नज़र आ रही है कि बिहार में जो सरकार चल रही है उस सरकार को बचाने के लिए और सरकार को बनाए रखने के लिए दोनों खेमे, जो बड़े खेमे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात हो, वहाँ सभी एक साथ नज़र आते हैं, लेकिन आपस की लड़ाई से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जहाँ तेजस्वी यादव लगातार अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, लालू प्रसाद पटना पहुंचे हुए हैं, बैठे हुए हैं लगातार। तेजस्वी यादव के लोगों का कहना है कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा है खुल करके काम करने का और अपने रणनीतियों को, खास करके जो जनता से वादा किया उसे पूरा करने का। तो वहीं नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। ऐसी बातें सामने आई हैं जिसमें कई कड़ियाँ जुड़ी हैं। इन कड़ियों के जुड़ने से साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई से पहले कहीं ना कहीं जो बिहार का महागठबंधन है वो एकजुट नहीं हो पा रहा है। अब इसके पीछे के कारण क्या हैं आप खुद समझ सकते हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के लिए लालू प्रसाद को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, तो नीतीश कुमार उस कुर्सी को तब तक छोड़ना नहीं चाहते हैं जब तक कि उनके लिए कोई और कुर्सी की व्यवस्था नहीं हो। इन सारी बातों को लेकर के अब तो ललन सिंह भी काफ़ी दूर दूर रह रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि वो बिहार की एक्टिविटी में बहुत कम इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने से ये घटनाएं चल रही हैं। जब से 18 तारीख को बेंगलुरु की बैठक हुई है, उस बैठक के बाद नीतीश कुमार और ललन सिंह में थोड़ी दूरियां नज़र आ रही हैं। वही हो सकता है कि ये दूरियां लोकसभा के सत्र के चलते भी हो, लेकिन बिहार में उनका इन्वॉल्वमेंट कम नज़र आ रहा है। वहीं आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन के घटक दल के नेता अगर संसद में जाते भी हैं, जैसे चिराग पासवान है, पशुपति कुमार पारस उनकी टीम है, तो वो तुरंत शनिवार और रविवार को पटना में रहते हैं, बिहार में रहते हैं और बिहार में विभिन्न तरह की रणनीतियों, योजनाओं को एक्सिक्यूट करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें साफ लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार का एक्शन हो रहा है और उनके एक्शन से कांग्रेस सहित वाम दल हों या फिर राष्ट्रीय जनता दल परेशान नज़र आ रहे हैं। उनके खाते के जो मंत्री हैं वो लगातार एक्सपोज किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए कहा जा रहा है कि बिहार में 40 सीटों पर लड़ाई में फ़ायदेमंद साबित होता नज़र आ रहा है। इस बात को भी कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार के इस रणनीति और इस प्रतिक्रिया के चलते भाजपा की बी टीम बनकर रह गए हैं नीतीश कुमार। टारगेट पर तेजस्वी को रखना भारी पड़ सकता है 2024 के चुनाव में, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास 32% वोट है और ये वोट अगर छिटक गया, ये साबित करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई कि लालू प्रसाद और उनकी राष्ट्रीय जनता दल आम लोगों के हित में नहीं है और भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ऐसी स्थिति में उन प्रमाणों के साथ कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को घाटा हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस रणनीति पर किस तरह का काम होता है, क्योंकि महाराष्ट्र बैठक के बाद कहा जा रहा है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।